एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में आईजी लिखा जाता है। तो मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। ओके, अलग अलग एंटीबॉडी का अलग अलग फंक्शन होता है और ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईजीजी। जो एंटीबॉडी आईजीजी होता है ये मोस्ट एबोंडेंट एंटीबॉडी होता है। मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% एंटीबॉडी में से आईजीजी पाया जाता है। ओके, और ये हमारे ब्लड का मेन एंटीबॉडी है, मेन इम्यूनोग्लोबिन है। ओके, और ये मेन है लेकिन इसका वेट ना सबसे कम होता है। आईजीजी का वेट सबसे कम होता है। ओके, तो ये लाइटेस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। और आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी के पास ऐसा क्षमता होता है कि ये प्लेसेंटा से पास हो सकता है। तो ये बच्चों में क्या करता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो प्रेग्नेंट फीमेल के एम्ब्रायो में यही आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस में चले जाता है या फिर एम्ब्रायो में चले जाता है और एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यून पावर देता है। ओके, आईजीजी। और इसके अलावे आईजीजी फेगोसाइटिक सेल से लिंकेज बनाता है। जैसे आपका कोई दोस्त पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, तो आप क्या करते हैं, उससे लिंकेज बनाते हैं ताकि आप किसी भी अच्छे काम प्राइम मिनिस्टर से तुरंत करवा लें। आपका दोस्त डीएम है तो आप उससे क्या करेंगे, लिंकेज बनाएंगे, लिंक बना के रखेंगे ताकि आप कोई भी काम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कोई भी काम तुरंत करवा लें। उसी तरह आईजीजी फेगोसाइटिक सेल से लिंकेज बनाता है। आईजीजी का फेगोसाइटिक सेल से अच्छा लिंकेज होता है। तो फेगोसाइटिक सेल कौन सा काम करता है, किसी भी पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है या फिर फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो फॉरेन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में आईजीजी फेगोसाइटिक सेल्स को हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह आईजीजी हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये ब्लड में करीब 75 to 80% पार्ट्स बनाता है। ओके, अब आ जाइए सेकेंड में है आईजीए। आईजीए को हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड मोस्ट एबोंडेंट एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी और इसका अप्रोक्स 10% होता है। आईजीए एंटीबॉडी हमारे ब्लड में अप्रोक्सीमेटली 10% होता है और ये पाए जाते हैं कोलोस्ट्रम में। कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम होता है येलो फ्लूइड प्रोड्यूस फ्रॉम मदर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के दरमियान, मतलब जैसे ही न्यू बेबी का बर्न हुआ, न्यू बेबी के बर्न के जस्ट बाद लैक्टेशन होता है, मतलब मदर मिल्क प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। तो इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन के दरमियान मदर में येलो फ्लूइड सेक्रेशन होता है जिसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम और कोलोस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट है, जिस बेबी का जन्म हुआ है, उसे मदर का दूध पिलाना चाहिए, मदर मिल्क पिलाना चाहिए। ओके, मदर मिल्क पिलाने से ये होता है उसे इम्यूनिटी मिलता है। कौन सा इम्यून एंटीबॉडी मिलेगा? आईजीए मिलेगा। ओके, और आप लोग ऐसे सुने भी होंगे, कभी लड़ाई होता है तो लड़ाई में अक्सर लोग बोलते हैं कि माँ का दूध पिया है तो आओ लड़ाई करने। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मदर मिल्क में एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी हमें पैथोजन से लड़ने का कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसलिए बच्चों को मदर मिल्क पिलाना जरूरी होता है। ओके, आजकल क्या होता है कि जैसे ही बच्चों का जन्म हुआ,
मदर यदि मिल्क प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है तो हम लोग डब्बे का मिल्क पिला देते हैं मार्केट से खरीद करके। तो ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है क्योंकि मदर मिल्क में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। ओके, चलिए, मदर मिल्क के अलावा IgA एंटीबॉडी सलाइवा में पाया जाता है, स्वेट पसीना में पाया जाता है, इसके अलावा आंसू, हमारे आंखों से जो आंसू बहता है, आंसू में भी एंटीबॉडी पाए जाते हैं IgA। और जो म्यूकस होते हैं, म्यूकस में भी एंटीबॉडी A पाया जाता है IgA। ओके, तो इसका काम क्या हुआ? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सभी इंटरनल ऑर्गन में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन सभी इंटरनल ऑर्गन्स को, खास करके जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, मेजर ट्रैक्स जो है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय ना हो, म्यूकस मेम्ब्रेन को पैथोजेन से प्रोटेक्शन देने का काम करता है IgA। ओके, और इसके अलावे हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं या फिर फूड खाते हैं, फूड के साथ में यदि कोई पैथोजेन हमारे बॉडी के अंदर चले जाए, इनहेल्ड पैथोजेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का काम IgA करता है। ओके, तो ये हो गया IgA का फंक्शन। ओके, तो कभी कभी हम लोग रोते हैं तो रोना भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि टीयर में एंटीबॉडी IgA प्रोड्यूस होता है और IgA हमारी आंखों को पैथोजेन से प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। ओके, और आंखों के अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं IgM। IgM का क्या फंक्शन होता है? IgM 5 to 10% पाया जाता है। ओके, IgM 5 to 10% पाया जाता है और IgM फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि डिफेंस साइट में रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेन। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी में, कोई भी बॉडी पार्ट्स में पैथोजेन अटैक किया, तो जिस जगह में पैथोजेन अटैक किया है वहां पे सबसे पहला एंटीजन IgM ही प्रोड्यूस होता है। ओके, और IgM डिफेंस साइट में प्रोड्यूस होने के बाद एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है। ओके, तो IgM भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी होता है और ये हैवीएस्ट एंटीबॉडी होता है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट IgM का ही होता है। ओके, और ये ओल्डेस्ट एंटीबॉडी भी होता है, सबसे पुराना एंटीबॉडी IgM ही होता है। अब आ जाइए IgD। IgD ये लिम्फोसाइट्स के सरफेस में पाया जाता है और इसकी अमाउंट की बात किया जाए तो 1 to 3% होता है। IgD क्या काम करता है? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो बी लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। ओके, तो जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है IgD। IgD एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये हो गया IgD का फंक्शन। ओके, और लास्ट है IgE। IgE का परसेंटेज देखा जाए तो 0.05% होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, किसी किसी में हमें 1% भी देखने को मिलता है। ओके, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको टेक करेंगे। ठीक है, तो IgE का परसेंटेज या तो 1% हो गया या तो 0.05% हो गया। और IgE मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है और ये एलर्जी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर मास्ट सेल क्या होता है? मास्ट सेल एक्चुअली WBC का ही टाइप है।
WBC का एक टाइप है मास्ट सेल, और ये भी बोन मेरो में ही बनता है। ओके, तो जो एलर्जी से रिलेटेड हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस बाय मास्ट सेल। तो आईजीई मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, और मास्ट सेल एलर्जी के अगेंस्ट में हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। ओके, तो जैसे ही हिस्टामिन प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग के एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन लेकर के एलर्जी को कम किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आईजीई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ फंक्शन है डिफरेंट एंटीबॉडीज का। ओके, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दो तरह के होते हैं, और इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक एंटीबॉडी मेडिएटेड और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, और फिर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के, एक एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? ऐसे एक्टिव इम्यूनिटी जो नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? ऐसे एक्टिव इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस करवाया जाए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह के, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? जो नेचुरली प्रोड्यूस हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? दैट इज द इम्यूनिटी, द पैसिव इम्यूनिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, अब आप लोगों का मन में सवाल चल रहा होगा कि सर एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? मेन चीज तो पता ही नहीं चला। तो चलिए हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को देखते हैं। हम सभी अभी तक ये चीज जान चुके हैं कि हमारे बॉडी में यदि कोई भी एंटीजेन अटैक करता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो किसी भी एंटीजेन्स के रिस्पॉन्स में होस्ट के इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोड्यूस करना एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। ओके, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन। किसी भी फॉरेन एंटीजन के रिस्पॉन्स में होस्ट के इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। ओके, और भी एक्टिव इम्यूनिटी, ये तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हुआ कि नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी को अटैक करेगा नेचुरली प्रोड्यूस होगा। लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी होता है, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन हम यदि हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वैक्सीन के अगेंस्ट भी हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। ओके, तो वैक्सीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाएगा दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट। ये अपना इफेक्ट शो करने में टाइम लगाता है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस हमारी बॉडी को अटैक किया और तुरंत हम वैक्सीन दे, तो ये वैक्सीन कोरोना वायरस से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, यदि कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी हम लोग लगाए हैं तो कुछ दिनों बाद
कुछ दिनों बाद मीन्स 2 मंथ, 5 मंथ, 1 साल बाद यदि कोरोना वायरस हमें अटैक करेगा तो फिर हमारा वैक्सीन उसके रिस्पॉन्स में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा। ओके, क्विक रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है दैट इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम्स टू गिव्स इट्स फुल इफेक्ट। ये अपना फुल इफेक्ट देने में टाइम लगाता है। ओके, अब आ रही पैसिव इम्यूनिटी की थोड़ा बात करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी होता है जिसमें हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं हमारे बॉडी को। रेडीमेड एंटीबॉडी यदि बॉडी को प्रोवाइड किया जाए इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसे इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए स्नेक बाइट कर लिया, कोई सांप आया और आपको काट ले। ओके, तो सांप के काटने पे हम लोग क्या करते हैं? क्या सांप के अगेंस्ट में वैक्सीन देंगे? अरे नहीं, सांप के अगेंस्ट में हम लोग एंटी वेनम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटी वेनम। ओके, तो जो हमारा एंटी वेनम होता है वो ऑलरेडी एंटीबॉडी ही है, लेकिन पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी है, रेडीमेड एंटीबॉडी है। ओके, तो ऐसा इम्यूनिटी जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। पैसिव इम्यूनिटी फास्ट काम करता है और ये अपना इफेक्ट तुरंत शो करता है, तुरंत ही अपना इफेक्ट शो करेगा और फास्ट करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएटली शो तो करता है बट ये इट हैज शॉर्ट लाइफ, ये तुरंत ही खत्म हो जाता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इट हैज लॉन्ग लाइफ, ये लंबे टाइम तक रहता है एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्या आप लोग एक्टिव इम्यूनिटी में देख रहे हैं कि स्लो काम कर रहा है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में ये फास्ट काम कर रहा है। एक्चुअली हम लोग एक्टिव किसको बोलते हैं? एक्टिव तो उसको बोलते हैं जो फास्ट काम करता है, ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है? तो सुनिए, एक्चुअली एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है। कोई भी पैथोजन आया तो होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, पहचानने के बाद उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी में होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव है, इसलिए इसको बोला गया एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता है। जैसे कोई भी सांप आकर के किसी पर्सन को बाइट किया तो उस समय उस पर्सन का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है। तो इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है तो इम्यून सिस्टम कुछ भी उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। यदि रेडीमेड एंटीबॉडी ना दिया जाए उस पर्सन को जिसको सांप काटा है तो बेचारा मर जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम क्या है? एकदम पैसिव है बेचारा, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। तो इसलिए इसका नाम पड़ा पैसिव इम्यूनिटी। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता है। ओके, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है। ओके, तुरंत कोई भी पैथोजन या फिर एंटीजन इंटर किया तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। पैसिव इम्यूनिटी में ये रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? जो एंटी वेनम होता है, रेडीमेड प्री मेड पहले से बनाया हुआ एंटीबॉडी, ओके, वो हम लोग पेशेंट को देते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में हमारा मेमोरी कुछ भी काम नहीं करता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी रिकॉर्ड कर रहा है, सारे इवेंट को मेमोरी रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? मेमोरी प्रेजेंट होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट नहीं होता है। और बताइए, जब इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या इस सारे इवेंट को इम्यून सिस्टम कैप्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और कैप्चर नहीं कर पाएगा तो फिर कभी अगेंस्ट यही घटना बॉडी के साथ हो
तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मतलब फिर से उसको पैसिव इम्यूनिटी लेना पड़ेगा। ओके, मतलब एंटी टॉक्साइड इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी नहीं होता है। ओके, पैसिव इम्यूनिटी में मेमोरी काम नहीं करता है। ओके, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा मेमोरी काम करता है। ओके, तो ये कुछ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस है। ओके, तो यहीं पे हमारा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी की कहानी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।